ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 ही डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन आर एपी इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या होनी है, हमें ये चेक करना है क्या ये एपी है भी। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि एपी है कि नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो अपनी है 2 और जो सेकेंड टर्म है वो है 4। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़कर ही सेकेंड टर्म मिलती है। तो a2 माइनस a1, तो a2 है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर से चेक करते हैं, डी निकालते हैं। a3 माइनस a2, a3 है आपका 8 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका 4, 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है तो लिखोगे आप कॉमन डिफरेंस d इज नॉट सेम फॉर दिस सीक्वेंस और दिस सीरीज। Common difference d is not same for this series, so it is not AP। ये क्या है, AP नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन AP नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2। 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, इसे चेक करना है क्या ये एपी है। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी ए और सेकेंड टर्म a2 माइनस a1। a2 है 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2। हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, 1/2। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 में हाफ ऐड करेंगे 5/2 आ रहा है, मीन्स 2.5। 2.5 में हाफ ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 में हाफ ऐड करेंगे तो 7/2 आ रहा है, मीन्स 3.5 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये जो कॉमन डिफरेंस डी है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो हमारी जो फोर्थ टर्म है वो है 7/2, हमें फिफ्थ टर्म निकालनी। फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ टर्म निकालेंगे a प्लस 4d करके। तो चलिए a कितना है, 2 है प्लस 4 इंटू डी कितना है 1/2। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 मीन्स 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो जो हमारी फिफ्थ टर्म आएगी वो आ जाएगी 4। ऐसे ही हम सिक्स्थ टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, a प्लस 5d। a है 2 प्लस 5/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 9/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2। अगेन a7 निकालेंगे तो a प्लस 6d। तो a है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, इट मीन्स 3 प्लस 2 मीन्स 5। तो हमारी जो अगली टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है, a5 a6 a7 हमने निकाल दिया। ठीक है, a4 तक दिया गया था, तो हमने अगली 3 टर्म्स को भी निकाला है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। यहीं पर -1.2, -3.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -7.2 डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए डिसाइड कर लेते हैं जो कि हमारा 1.2 माइनस में। फिर डी निकाल लेते हैं। डी हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 है -3.2 माइनस फिर -1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, इट मीन्स -2.0। ठीक है, ये आ गया हमारा डी। ठीक है, चेक कर लेते हैं -2.0। ठीक है, -3.2 में अगर मैं -2.20 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 5.2। ठीक है, फिर -5.2 में अगर -2 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा -7.2।
तो हमारा एक कॉमन डिफरेंस सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट A5, A6, A7 टर्म निकालेंगे। A5 अगर हम निकालेंगे तो वही A+4D। A है हमारे पास -1/2 + 4 इंटू D कितना है -2, तो ये हो जाएगा -1.2 -8 = -9.2, ठीक है। तो ये हमारा A5 आ गया। A6 निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा A+5D, इट मीन्स -1.2 + 5 × -2, तो हो जाएगा -1.2 - 10 = -11.2। A7 अगर निकालना होगा तो A+6D, A कितना है -1.2 + 6 × -2, तो हो जाएगा -1.2 - 12 मीन्स -13.2। तो ये हमारा 3 मोर टर्म्स निकालने को कहा था, 3 मोर टर्म्स पूछी गई थी जो हमने यहाँ पर निकाली, ठीक है। तो A5, A6, A7, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइंड आउट A जो कि इक्वेशन में दिया गया, उसका D निकाल लीजिए। D निकालने के बाद आप 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2, 3 है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।